नए शब्द: नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। शिकन, सिलवट, चिंता। पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती, नाव। थम, अंधकार। पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु। मुखड़ा, चेहरा। मुहावरा, गले लगना, प्यार से मिलना। जरा सोचो, डैश चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। वनस्पति, सूर्य के न होने से इसका बहुत बड़ा प्रभाव वनस्पति जगत पर पड़ेगा। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य प्रकाश में अपना भोजन तैयार करती है। सूर्य प्रकाश न होने से उनकी वृद्धि नहीं होगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शाकाहारी पशु पक्षियों को भोजन न मिलेगा, मानव को ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। वनस्पति सजीवों के अन्न स्रोत का मुख्य आधार है। सूर्य के न होने से वनस्पति जगत समाप्त हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा प्रभाव प्राणी जगत पर होगा। पशु पक्षी, पशु पक्षियों का जीवन सूर्य के न होने से कष्टप्रद हो जाएगा। वनस्पति समाप्त होने से पशु पक्षियों को अपना अन्न न मिलेगा। कुछ मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों पर आधारित होते हैं। उन्हें अपना अन्न न मिलने पर जंगली पशु पक्षियों का जीवन संकट में आ जाएगा। सूर्य के न रहने के कारण वनस्पति पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे, जिससे बड़े बड़े वन नष्ट हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर प्राणी जगत पर ही होगा। मनुष्य, यदि सूर्य प्रकाश न मिले तो मनुष्य का जीवन शून्य के समान हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश मनुष्य के जीवित रहने का मुख्य आधार है। प्रकृति अन्न स्रोत की मालिका होती है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर होती है। वनस्पति, पशु पक्षी, मानव, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जीवित रहने का मुख्य आधार सूर्य प्रकाश है। मनुष्य का जीवन तो प्रकृति में स्थित वनस्पति व प्राणी जगत पर आधारित होता है। जलचर, थलचर, उभयचर, इन सभी जीवों का जीवन सूर्य प्रकाश पर ही आधारित है। बिना सूर्य प्रकाश के वनस्पति व प्राणी जगत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना सूर्य प्रकाश के प्रकृति का विनाश हो जाएगा तथा मनुष्य की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। अध्ययन कौशल: सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा महत्व प्रयोग: सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा मनुष्य के लिए कई दृष्टि से लाभकारी है। यह कभी समाप्त न होने वाला संसाधन है। यह वातावरण के लिए लाभकारी है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती। इसके कारण वातावरण प्रदूषित नहीं होता। इसके प्रयोग से कोयला, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। सौर ऊर्जा उष्णता के लिए भोजन पकाने, कार, हवाई जहाज, बड़ी नावें, उपग्रहों आदि के उपयोग में सहायक होती है। अन्य ऊर्जा संसाधनों की तुलना में यह अत्यंत सस्ता व बेहतरीन विकल्प है। सौर ऊर्जा हमारे देश में विकसित रूप ग्रहण कर चुकी है। इसके उपयोग से मानव जाति की प्रगति अवश्य होगी, परंतु इसका हमें उपयोग योग्य और ठीक ढंग से करना चाहिए। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, दीपशिखा। दीपशिखा, दीपमाला, दीपावली, दीपमयी, दीपनीय, दीपाधार, दीपक,
दीपिका। विचार मंथन, जीवन चलता ही रहेगा विषय पर अपने विचार लिखिए। संसार में हर एक प्राणी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, तो फिर मनुष्य अपने जीवन को बिना उद्देश्य से कैसे रख सकता है। जीवन हिमालय पर्वत से उद्मित गंगा नदी के समान हमेशा चलता ही रहता है। जीवन में कई कठिनाइयाँ मनुष्य को सदैव रोकने का प्रयास करती है। उस समय उसकी गति शायद थोड़ी धीमी होती है, किंतु वह रुकता नहीं है। जीवन मनुष्य की अंतिम सांस तक चलता रहता है। जीवन और संघर्ष का एक अटूट संबंध होता है। जीवन की धारा अबाध गति से बहती रहती है और मनुष्य आगे बढ़ते जाता है। जब तक प्रकृति रहेगी, जीवन चलता ही रहेगा। इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। समानार्थी शब्द लिखो। आंसू, अश्रु। दिन, दिवस। दिया, दीप। रेन, रात। पुस्तक, पोती। कपड़ा, वस्त्र। नाव, किश्ती। अंधेरा, तम। आयु, उम्र। बगीचा, उपवन। कुसुम, फूल। शीशा, दर्पण। वचन बदलकर लिखो। सपना, सपने। समस्या, समस्याएं। कमीज, कमीजें। किश्तियाँ, किश्ती। जिल्द, जिल्दें। पोती, पोतियाँ। रात, रातें। धोती, धोतियाँ। खिलौना, खिलौने। पनघट, पनघट। कोशिश, कोशिशें। गगरियाँ, गगरी।